सैमुअल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 13। दाऊद के पुत्र अबशलोम की तामार नाम की एक सुंदर बहन थी। दाऊद का पुत्र अबनोन उससे प्रेम करने लगा। अपनी उस बहन तामार के लिए अबनोन इतना विकल हो उठा कि वह बीमार रहने लगा। वह कुमारी थी, इसलिए उसके साथ अनुचित व्यवहार करना अबनोन को असंभव सा लगा। अबनोन का योदादाब नाम का मित्र था। वह दाऊद के भाई शिमा का पुत्र था। योदादाब बड़ा चतुर था। उसने उससे पूछा, राजकुमार, तुम दिनों दिन इतने दुर्बल क्यों होते जा रहे हो? क्या तुम्हें मुझे इसका कारण नहीं बताओगे? अबनोन ने उससे कहा, मैं अपने भाई अबशलोम की बहन तामार से प्रेम करता हूँ। इस पर योनादाब ने उससे कहा, तुम पलंग पर लेटकर बीमार होने का बहाना करो। जब तुम्हारे पिता तुम्हें देखने आए तो उनसे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए। वह मेरे सामने, मेरे आंखों के ही सामने भोजन तैयार करे और मुझे अपने हाथों से खिलाए। अबनोन लेट गया और उसने बीमार होने का बहाना किया। जब राजा उसे देखने आया तब अबनोन ने राजा से कहा, कृपया कर मेरी बहन तामार को मेरे पास भेजिए, जिससे वह मेरे सामने ही कुछ रोटियां बनाए और मैं उसके हाथ से ही खाऊं। दाऊद ने तामार के यहाँ यह कहला भेजा, अपने भाई अम्नोन के यहाँ जाकर उसके लिए भोजन तैयार करो। तामार अपने भाई अम्नोन के घर गई। वह पलंग पर लेटा हुआ था। उसने आटा गूंदा और उसके सामने ही रोटियां बनाई। फिर उसने थाली उठाकर उसे परोस दिया, किंतु उसने खाने से इनकार कर दिया। फिर अम्नोन ने सब लोगों को बाहर जाने को आज्ञा दी। जब सब लोग उसके पास से चले गए तब अबनोन ने तामार से कहा, भोजन भीतर के कमरे में ले चलो, जिससे मैं तुम्हारे ही हाथ से खा सकूं। तामार अपनी बनाई रोटियां अपने भाई अम्नोन के पास भीतर के कमरे में ले गई और जब वो उन्हें परोसने लगी, अम्नोन ने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, बहन मेरे साथ सो। परंतु उसने उसे उत्तर दिया, भाई मेरे साथ बलात्कार मत करो। इज़राइल में ऐसा नहीं होता। ऐसा कुत्सित कार्य मत करो, नहीं तो मैं किसके मुंह दिखाने योग्य रहूंगी और तुम इज़राइल में घृणित समझे जाओगे। राजा से बात करो, वह मुझे तुमको देना अस्वीकार नहीं करेगा। परंतु उसने उसकी एक ना सुनी और उसके साथ बलात्कार पर बैठा। इसके बाद अबनोन को उससे बड़ी घृणा हो गई। वह घृणा उसके पहले के प्रेम से कहीं अधिक तीव्र थी। अम्नोन ने उससे कहा, उठो और वहां से चली जाओ। परंतु उसने उससे कहा, नहीं, क्योंकि मुझे निकालने का अपराध उससे बदतर होगा तो तुमने अभी मेरे साथ किया है। परंतु उसने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने अपने निजी सेवक को बुलाया और उससे कहा, मेरे सामने से इस स्त्री को हटाकर बाहर कर दो और दरवाजा बंद कर दो। वह लंबी बाहें वाला एक लंबा कुर्ता पहने थी, क्योंकि राजा की कुंवारियां लड़कियां ऐसे ही वस्त्र पहना करती थी। उस सेवक ने उसको बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। तामार ने अपने सिर पर राख डाल ली, पहना हुआ बाहों वाला लंबा कुर्ता फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे फूट फूट कर रोती हुई चली गई। तब उसके भाई अबशलोम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे भाई अम्नोन तुम्हारे पास आया था? अच्छा बहन, अब चुप हो जाओ, वह तुम्हारा भाई ही तो है, चिंता मत करो। इसलिए तामार अपने भाई अबशलोम के यहाँ परित्यागा की तरह रहने लगी। जब राजा दाऊद को यह सब मालूम हुआ तो वो बहुत क्रुद्ध हुआ। अबशलोम ने अम्नोन के साथ बात करना छोड़ दिया, क्योंकि अबशलोम अम्नोन से इसलिए घृणा करने लगा कि उसने उसकी बहन का शील भंग किया था। पूरे 2 साल बाद अबशलोम ने एफ्रम के पास बाल हसोर से भेड़ों का ऊन कटवाया। इसलिए अबशलोम ने सब राजकुमारों को वहां आने का निमंत्रण दिया। अबशलोम ने राजा के पास जाकर कहा, आपका दास भेड़ों का ऊन कटवा रहा है। अपने सेवकों के साथ राजा भी अपने दास के यहाँ आए। राजा ने अबशलोम को उत्तर दिया, नहीं बेटा, हम सबको नहीं जाना चाहिए, तुमको असुविधा होगी। अबशलोम के आग्रह पर भी दाऊद ने जाने से इनकार कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। अबशलोम ने कहा, यदि यह नहीं हो सकता तो कम से कम मेरे भाई अम्नोन ही मेरे साथ चले। राजा ने उत्तर दिया,
वह क्यों तुम्हारे साथ जाए? जब अबसलोम ने हट किया तब उसने अम्नोन और अन्य सब राजकुमारों को उसके साथ जाने दिया। अब अबसलोम ने अपने नौकरों की आज्ञा दी, सुनो, यदि अम्नोन अंगूरी पीकर उन्मत्त हो जाए और मैं तुमसे कहूं कि अम्नोन को मारो, तो तुम लोग उसका वध करो, मत डरो। मैंने ही तुम्हें आज्ञा दी है, ढारस रखो और शूरवीर जैसा आचरण करो। अबसलोम के नौकरों ने अबसलोम की आज्ञा के अनुसार अम्नोन का वध किया। इस पर सब राजकुमार उठे और अपने खच्चरों पर सवार होकर भाग निकले। वे रास्ते में ही थे कि दाऊद को यह समाचार मिला कि अबसलोम ने सब राजकुमारों को मार डाला है और उनमें एक भी जीवित नहीं बचा। राजा ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ लिए और जमीन पर लेट गया। उसके पास के सब सेवकों ने भी अपने वस्त्र फाड़ डाले। लेकिन दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरे स्वामी यह ना सोचें कि सब राजकुमार मारे गए हैं, अकेले अम्नोन ही मारा गया है, क्योंकि उसने जिस दिन अपनी बहन तामार का शील भंग किया था, उसी दिन से अबसलोम ने उसका वध करने का निश्चय किया था। मेरे स्वामी और राजा अपने मन से यह ना सोचें कि सब राजकुमार मारे गए, केवल अम्नोन की मृत्यु हो गई है। अबसलोम भाग गया। युवक पहरेदार ने अपनी आंखें उठाई तो देखा कि पीछे की ओर पहाड़ के उतार में होते हुए बहुत से लोग चले आ रहे हैं। तब योनादाब ने राजा से कहा, देखिए, राजकुमार तो चले आ रहे हैं, आपके दास ने जैसा कहा वैसा ही है। वह अपना कहना पूरा भी ना कर पाया था कि राजकुमार आ पहुंचे। वे जोर जोर से रोने लगे। राजा और उसके साथ के सब लोग भी फूट फूट कर रोने लगे। उधर अबसलोम भागकर गशूर के राजा अमीहूद के पुत्र तलमै के पास चला गया। दाऊद अपने पुत्र के लिए शोक मनाता रहा। अबसलोम गशूर भाग जाने के बाद 3 साल वहीं रहा। अब अबसलोम के प्रति राजा का क्रोध शांत हो गया, क्योंकि अम्नोन की मृत्यु के कारण उसका दुख अब दूर हो गया था।